जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का सेल चैप्टर देख रहे थे। सेल का एक पार्ट देखे हुए और बचा उसका आगे हम बनाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि सेल बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए उसका बना के फिर डाल देंगे वीडियो। तो आइए हम लोग आज राजनीतिक शास्त्र का पॉलिटी का एक चैप्टर है संसद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संसद होता है तो संसद जो आर्टिकल में 79 में है, और संसद किस आर्टिकल में है तो 79 में। संसद का दो भाग होता है, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद का अंग 3 होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए ओवरऑल संसद किस आर्टिकल में है तो 79 में, वो कौन लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की चर्चा किसमें 81 में है, जबकि राज्यसभा की चर्चा 80 में। जैसे याद कैसे करेंगे, संसद हो गया 79, राज्यसभा हो गया 80, जबकि लोकसभा कितना हो गया 81। क्लियर है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल देख लेंगे क्या होता है नहीं होता है। पहले इसके बारे में और कुछ जान जाते हैं। संसद जो शब्द है ना, संसद शब्द हम लोग कहाँ से तो फ्रांस से, संसद शब्द कहाँ से तो फ्रांस से, जबकि संसद की जननी ब्रिटेन कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रिटेन को। जबकि संसद का वस्तु का मतलब डिजाइन जो बनाया गया है, संसद भवन जो है जो दिल्ली में, संसद भवन जो डिजाइनकार जो वस्तु बनाया गया, जो वस्तुकार होता है वो आपका कौन कौन है? 2 अंग्रेज अधिकारी था, एक आपका लुटियंस था, वो कौन था तो बेकर था, इसलिए दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। आपका बताएं संसद का 2 भाग होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बहुत अच्छा से, लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। सुन देखिए, लोकसभा जो होता है आपका एक प्रत्यक्ष सदन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष सदन होता है। कहने मतलब है लोकसभा में जो मेंबर चुन के जाता है उसका चुनाव होता है किसके द्वारा? तो नागरिकों के द्वारा, आम जनता के द्वारा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष सदन या प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव जाता है। जबकि राज्यसभा क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें आम जनता के लोग भाग नहीं लेते हैं, जबकि आम जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं वो इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं, इसलिए क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसमें आम जनता लोग भाग लेता हो, जबकि अप्रत्यक्ष उस चुनाव कहते हैं जिसमें आम जनता भाग नहीं लेता हो, जबकि जनता के द्वारा जिस सदस्य को चुना जाता है वो सदस्य उसमें क्या करता है? भाग लेता है, उसे क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। उसी तरीका से लोकसभा में जो सदस्य जाता है वो आम जनता द्वारा चुन के जाता है, इसलिए हो गया क्या? ये प्रत्यक्ष। जबकि राज्यसभा में जनता द्वारा चुन के नहीं जाता है, जबकि जनता के द्वारा जो चुना गया वो व्यक्ति चुनता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा बात है, जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है, राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। अब का लोकसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, चाहे पूरे ओवरऑल लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितना साल का? तो 5 वर्ष का। ये 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा विघटित हो सकता है, यदि अपना क्या करे बहुमत, कोई भी पार्टी अपना अगर बहुमत खोल देता है वो लोकसभा क्या होता है? विघटित हो जाता है। लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, क्योंकि इस राज्यसभा का जो कार्यकाल, राज्यसभा का पूरा कार्यकाल नहीं होता, जबकि उसमें सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? तो 6 वर्ष। राज्यसभा में राज्यसभा का जो सदन है उसका कार्यकाल नहीं होता है, जबकि उसमें जो सदस्य बैठता है उसका कार्यकाल होता है कितना? 6 साल। और प्रत्येक 2 साल पर कितना? प्रत्येक 2 साल पर इस सदस्य का 1/3 सदस्य क्या होता है? अवकाश प्राप्त करते हैं, और नया सदस्य किसमें क्या होती है? चुनाव होकर के आ जाता है, और प्रत्यक्ष द्वारा। क्लियर है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन सा सदस्य है, कौन सा सदन है जिनमें 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होता है? अवकाश हो जाता है, तो वो कौन हो जाएगा? तो राज्यसभा। क्लियर है। दूसरा बात है लोकसभा, आपको बताया भी कि लोकसभा क्या है? कभी भी विघटित हो जाता है। तो जब कभी भी विघटित हो सकता है तो वो अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है, इसलिए लोकसभा क्या हो जाएगा? अस्थायी सदन, जबकि राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदन। लोकसभा से ही हम लोग का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्ति होता है। कहने मतलब यह है जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसी पार्टी के किसी भी मेंबर को क्या कर लिया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। देख लेता है किसी पर बहुमत प्राप्त तो उस सदस्यों को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। दूसरा बता के देखते हैं, जो आपका लोकसभा होता है उसे कहते हैं प्रथम सदन, जबकि राज्यसभा क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। क्लियर है। और लोकसभा में जनता के द्वारा चुनाव होता है, इसलिए लोकसभा क्या कहते हैं? जनता का सदन, जबकि राज्यसभा क्या कहते हैं? शिक्षितों का सदन। शिक्षितों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य का जो उम्र होता है ना वो 30 साल का होता है, थोड़ा सा एडुकेटेड हो जाता है वो लोग, इसलिए उसे कहते हैं शिक्षितों का सदन। जबकि लोकसभा का जो उम्र होता है, जो सदस्यों का जो उम्र होता है उसमें जो नियुक्त हो गया था उसका कितना होता है? 25 साल। क्लियर है। लोकसभा में
एक अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। एक कौन होता है? अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये जो होता है लोकसभा का ही क्या होता है? सदस्य होता है। जबकि राज्यसभा में एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है तो ये तो इस सदन का सदस्य होगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि बताइए वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन जगह? वो राज्यसभा, क्योंकि इसका उपसभापति होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जबकि इसका उपसभापति राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि ना सभापति और उपसभापति दोनों नहीं है, किसमें? तो राज्यसभा में नहीं है। किसमें? तो राज्यसभा में ना तो सभापति ना तो उपसभापति है। कभी भी अगर मान लेते हैं अगर सभापति नहीं रहते हैं तो उपसभापति सभापति का कार्य कर लेते हैं, लेकिन मान लेते दोनों नहीं है तो क्या होगा? जब दोनों नहीं होता है क्या करता है? यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा के 5 वरिष्ठ सदस्य को चुनकर उसमें से किसी एक को अस्थायी रूप से सभापति नियुक्त कर देता है, जब तक कि नया सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाए। मतलब नया सभापति क्या? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्योंकि इसमें जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है? दूसरा बात आपको बताएं कि न लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? उपाध्यक्ष को, जबकि उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष देता है इस्तीफा। क्लियर है? और कुछ एक्स्ट्रा आपका नोट पॉइंट वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए आइए, संसद में जो सदस्य होता है आपको पता चल जाएगा कुछ कि संसद में क्या होता है? तो लोकसभा और कौन होता है? राज्यसभा होता है। अब लोकसभा में जो अधिकतम सीट अभी का वर्तमान का हो सकता है कितना? 550 अधिकतम, क्योंकि पहले था कितना? 552। लेकिन इसमें ना 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान क्या किया है? संविधान में संशोधन करके 2 जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किया जाता था उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। अब 2 को खत्म कर बचा कितना? 550, इसलिए 552 नहीं देखते हम, कितना होगा? 550 होगा। जबकि राज्यसभा में अधिकतम जो सीट होता है कितना होता है? 250 होता है। कितना होता है? 250। याद रखिएगा, जिसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है अपने मन से। कौन? तो राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? अब आइए कुछ और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जितना भी सीट है अभी 550, इसमें 250 है। तो अब जनसंख्या बढ़ता है प्रत्येक साल, देखिए करते हैं जनसंख्या बढ़ जाता है, तो जनसंख्या के अनुसार इसमें भी सीट का बढ़ावा होना चाहिए। तो ना आर्टिकल 182 है। आर्टिकल 1 कौन सा है? 82 है। इसमें कहता है कि ना प्रत्येक जनगणना मतलब 10 साल पर, आपको पता है कि जनगणना 10 साल पर होता है, प्रत्येक 10 साल पर सांसदों में सीटों को बढ़ाया जाएगा। सांसद बोले जिसका मतलब समझना है लोकसभा और कौन? राज्यसभा। प्रत्येक 10 साल पर सीटों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम लोग का भी तो नया संसद बन रहा है, इससे पहले का जो सांसद उसमें सीट बहुत कम है, इसीलिए 1971 में ही का ही ये सीट है कितना? 550 और कितना? 200 आपका 50। ये 550 उसमें 250 है। अब 552 था, इसको तो कर दिया, संशोधन कर दिया 550। तो 1971 के तहत ये अभी सीट है। तो 2000 फिर आपका 1 में जनगणना होने वाला था, जनगणना हुआ भी था, तो उस समय पुनः संसद में सीटों बढ़ाना था, लेकिन बढ़ाया नहीं, क्योंकि उस समय सीट उतना था नहीं। तो ना आपका 84वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया कि ना अब जो है सांसद में मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो सीट बढ़ेगा वो आपका 2026 से बढ़ेगा, लेकिन 2001 के जनगणना के अनुसार ही। अब देखिए 2026 में बढ़ाएगा सीट, लेकिन कौन सा जनगणना के अनुसार? तो 2001 के जनगणना के अनुसार ही बढ़ाया जाएगा, ना कि 2021 ना तो 2011। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप याद रखिएगा। किस आर्टिकल में कहता है? आर्टिकल 82 में कहता है कि प्रत्येक जनगणना पर सांसद में सीटों को बढ़ाया जाएगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन 1971 में जो अधिकतम हो गया था आपका 552 और इसमें 250, अभी तो वर्तमान कितना है? 550 है। 1971 बाद की जनगणना होता है कि आपका 1971 बाद 81, फिर 91, आपका कितना? 2001। तो 2001 तक भी नहीं बढ़ाया, 10 साल से बढ़ाते चल गया। 2001 के आगे बाद ना एक संशोधन कर दिया, 84वां संविधान संशोधन 2002। इसमें कहा गया अब जो सांसदों में जो सीट होगा वो 2026 बढ़ाएंगे, लेकिन किस जनगणना के अनुसार? 2001 के जनगणना के अनुसार। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तब इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।